चौधरी साहब वालों तुहानू प्यार भरी नमस्कार। पिछले एपिसोड में हम जो चर्चा कर रहे थे एक मुहावरे के लिए कि गधे का धोबी न घर का न घाट का। शायद आप लोगों को ये उत्सुकता होगी कि ये चौधरी साहब गधा किसको कहते हैं और धोबी किसको कहते हैं। वैसे मेरे कहने से कोई गधा नहीं बन जाएगा और ना ही कोई धोबी बन जाएगा, बात तो सिर्फ मुहावरे की है। ये मुहावरे में जो धोबी है, आप सब लोगों को पता ही होगा कि धोबी का काम क्या होता है। धोबी तो हमेशा लोगों के मैले कुचैले कपड़ों को साफ करने की जिम्मेवारी निभाता है ना। और गधे को अपने साथ इसलिए रखता है कि उसने गधे को इधर से उधर ले जाना होता है, थोड़ा सा सामान लाद के। वैसे तो आमतौर पे इन दोनों का यही काम होता है। जब हम इसको राजनीति के मंच पे प्लेटफॉर्म पे देखे कि जो बंदा चाहता है कि मैं राजनीति की गंदगी को भी साफ करना है, तो एक प्रकार से वो धोबी ही हुआ ना, क्योंकि राजनीति कितनी मैली और कुचैली हो गई है। वो अपने तौर पे जोर शोर से कहता है कि मैं राजनीति को साफ करने आया हूँ। अब करता है या नहीं करता है वो तो बात की बात है, लेकिन कहता तो है ना। बात हम पंजाब की राजनीति की कर रहे हैं ना। पंजाब की राजनीति में बड़े जोर शोर से, बड़े हुंकारे मार के, बड़े ललकारे मार के वो कहता है हर जगह कि मैं पंजाब की राजनीति को, जो गंदगी फैली हुई है, मैली कुचैली है, मैं इसको साफ करने आया हूँ। इस प्रकार से हम उसको राजनीतिक धोबी भी कह सकते हैं। अब उसकी बातों को कौन कितना सीरियस लेता है, ये तो आप लोगों की अपनी समझ के ऊपर निर्भर करता है ना, कि वाकई ये साफ करने आया है या लोगों को ऐसे ही मुहावरे सुना सुना के, चुटकुले सुना सुना के लोगों को हंसाता भी है और कईयों को रुलाता भी है। धोबी है ना, धोबी। अब आप में बड़ी ये जिज्ञासा या उत्सुकता उत्पन्न हो रही होगी कि आखिर में ये पंजाब की राजनीति का धोबी कौन है। गधे का धोबी, जिसको हमने कहा था ना ये घर का है ना ये घाट का है। ये जो बंदा है इसको आप जानते होंगे, बड़े आराम से जानते होंगे आप। ये पंजाब की राजनीति का धोबी है। अब ये घर का नहीं रहता या घाट का नहीं रहता, ये तो 10 मार्च के बाद ही पता लगेगा। वैसे इसकी जो है अपना सोच वो बड़ी लंबी चौड़ी हो चुकी है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। करता कराता कुछ नहीं है, कहता बहुत कुछ है। ये अपने तौर पे तो कहता है कि राजनीति के सफ़ेद कपड़ों के ऊपर जो बड़े बड़े दाग हैं
मैं उनको साफ कर दूंगा, साफ कर दूंगा। साफ करते करते ये खुद नहीं सोचता कि इसके अपने ऊपर कितने मोटे मोटे दाग हैं, ये नहीं सोचता। साफ करने को आया है। अब जो कांग्रेस में हालात बने हैं, जो कांग्रेस में हालात बने हैं, वो तो यही तस्वीर पेश कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो धोबी है, गधे का धोबी, ये ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। आज की सूरत में ये कहा जा सकता है, कल को क्या हो किसी को क्या मालूम। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये जो धोबी है, इसके साथ मुहावरे में जो आपने गधा कहा हुआ है, वो है कौन? वैसे गधे के बारे में कहा जाए कि जो गधा है ना, वो जो उसकी जो सबसे बड़ी मशहूर चीज होती है, वो होती है दुलत्ती। वो दुलत्तियां मारता है, धड़ाधड़ दुलत्तियां मारता है, और दुलत्तियां मार के अपने ही लोगों को अपने से दूर कर देता है। मेरे हिसाब से इस मुहावरे में जो गधा है वो है कांग्रेस पार्टी। ठीक है जी, समझ गए ना आप? जो गधा है वो है कांग्रेस पार्टी, जो दुलत्तियां मारती है, और दुलत्तियां इतनी मार चुकी है कि उसको आप बस उसके नज़दीक लोग आना कम कर देते हैं और उससे दूर होना शुरू कर देते हैं। वैसे गधे को ये फर्क नहीं महसूस होता कि अमीर कौन है कि गरीब कौन है। उसको जो अपना घास खिला दे वो गरीब है, और अमीर कौन है ये भी उसको नहीं पता चलता। इसलिए अमीर और गरीब के फर्क को गधे को, आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं इसको गधा कह रहा हूँ, ना 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 ना, मैं इसको गधा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज की परिस्थितियों में गधा बन चुकी है, और ये तो आप लोगों ने देखना है। आप किसी को भी गधा कह सकते हो, लोकतंत्र का अधिकार है। वैसे आमतौर पे हम वो जो सही तरीके से काम नहीं करता है, हमारे जो बच्चे होते हैं जो सही तरीके से काम नहीं करते, हम भी तो उनको कह ही देते हैं, ओए गधे इधर आ, ओए गधे क्या कर रहा है, ओए गधे ये क्या कर रहा है। इसलिए किसी को इसके बारे में गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हम तो केवल मुहावरे की बात कर रहे हैं कि अपना गधे का धोबी न घर का न घाट का। मेरा ख्याल है आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि कौन धोबी है और कौन गधा है। इसलिए मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब कांग्रेस पार्टी चन्नी को स्टेज पे कह रही है कि ये गरीब घर का बंदा है, वैसे उसके कहते हैं कि जो उसकी प्रॉपर्टी है 150 करोड़ से ज्यादा की है। ये धोबी साहब की जो पत्नी है वो कहती है कि जो पंजाब का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया है कि वो बहुत बड़ा गरीब है। तो भाई अब तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो ये असल में बात क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है। ठीक है ना? गुस्सा नहीं करना मेरी बात का, इसलिए नहीं करना कि मैं चौधरी साहब हूँ, और चौधरी साहब आपको समय समय पर अपने अंदाज में
ये सारी बातें बताने की कोशिश करेगा। समझ गए आप? आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है, और ये जो धोबी साहब हैं ये कांग्रेस की कितनी सफाई करते हैं, या जनता इसकी सफाई कर देगी, ये तो समय ही बताएगा ना। मैं तो सिर्फ मुहावरे के ऊपर ही आपसे बात कर रहा हूँ। जो नया बनाया है धोबी का गधा, या घर का या घाट का नहीं, गधे का धोबी, न घर का न घाट का। ये तैयार करेंगे कि ये पलटी भी खा सकता है, ये सारा कुछ पलट भी सकता है। कोई नया धोबी आ सकता है, कोई नया गधा आ सकता है। यही तो लोकतंत्र की और राजनीति की खूबसूरती है ना। मैं तो खूबसूरती कहूँगा। तो मैं फिर अगले एपिसोड में एक नई चर्चा के साथ और नई बात के साथ आपके सामने आऊँगा। ये तो बात मैंने इसलिए की है गधे की और धोबी की, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे वादा किया था। तो मेरे स्टाइल को, मेरे अंदाज को अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगता है तो चौधरी साहब को फिर चौधरी साहब कबूल करो ना, अपनाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, घंटी बजाओ। इसकी सब्सक्राइब के ऊपर करने के ऊपर जो आती है घंटी बजाओ, और उन लोगों को भी घंटी बजाओ जो दूसरों की घंटी बजाने को बार 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 लड़ते हैं, लड़ाई के अंदाज में बातें करते हैं। तो मेरे को इजाजत है, सारे और भी कोई काम करने होते हैं, सारे यही थोड़ी काम करने हैं। तो करोगे ना, सब्सक्राइब करोगे ना? हाँ, यही वादा लेना मैंने आपसे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी जलंधर से होकर चले गए हैं, मैं भी जलंधर का वासी ही हूँ। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या कहा, क्या हुआ, क्या करने जा रहे हैं पंजाब के बारे में। ठीक है, इजाजत है, चलता। नमस्कार।